इस क्वेश्चन में हमें फैमिली ऑफ लाइन दी गई है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। साथ ही साथ बताया गया है कि इस पॉइंट P से पास होने वाली ऐसी लाइन जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, लिखा हुआ है जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उस लाइन का किसी पॉइंट 3,6 से डिस्टेंस D है। तब हमें डी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कि इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली ऑफ लाइन लिख लेते हैं। ये है x 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस y 7 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 17 लैम्डा प्लस 5। तो अगर यहाँ पर इस टाइप से ये एक फैमिली ऑफ लाइंस बन रही होगी, इसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, कई सारी लाइंस का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये इक्वेशन अपने आप में बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि यहाँ P दिया गया, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो पहले हमें इसको कुछ स्टेप से अरेंज करना पड़ेगा कि लाइन L1 प्लस लाइन L2 लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, लैम्डा यहाँ आ रहा है, लैम्डा यहाँ आ रहा है, लैम्डा यहाँ आ रहा है। ये पैरामीटर इसको एलिमिनेट करके हम इस लाइन को इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने L1 और L2 ये दोनों लाइंस यहाँ लिख दी हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन होगी 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, एक ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ दोबारा से इसको लिख दे रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। y का ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इस तरीके से x का वैल्यू में मिल जाएगा 1। तो पॉइंट जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो मैं यहाँ एक पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पॉइंट O ये ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ 1 और 1 2, इस तरीके से हमने पॉइंट P फाइंड कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। इस P से होकर कई सारी लाइंस जा रही होंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फैमिली ऑफ लाइंस दे रखा है। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले एक ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिसको मैंने OP लिखा हुआ है। ये OP लाइन हो गई। एक और लाइन इसके मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारी लाइन L होनी चाहिए जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइन OP ये ओरिजिन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि ओरिजिन से ही पास हो रही है तो उसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और L सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगी। आपको समझाने के लिए मैं एक और लाइन यहाँ ऐसे रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप इस लाइन को देख सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को यहाँ L1 लिख रहा हूँ, इस लाइन को मैं L1 लिख रहा हूँ, तो अगर आप इसका डिस्टेंस चेक करके देखेंगे तो इसका डिस्टेंस आप देखिए, इसका डिस्टेंस ये कुछ ऐसे आएगा। आप दोनों में कंपेयर करा सकते हैं। मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल, इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ D0 लिख रहा हूँ, और ये वाली डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ D1। तो आप देख सकते हैं D0 इज़ ग्रेटर देन D1। तो यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो लाइन मिल रही होगी, कोई भी ऐसी लाइन जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, वो OP पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड लाइन L का स्लोप जो हम निकालेंगे वो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन OP। और OP का स्लोप हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब इसका स्लोप 2 हो गया।
तो रिक्वायर्ड लाइन एल का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यही लाइन एल जो है वो किसी पॉइंट 1,2 से पास हो रही है जिसका स्लोप ये है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y-2 इज इक्वल टू -12 x-1। इसको मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, 2y-4 इज इक्वल टू -x+1। इस x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा x + 2y-5 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं और इसकी इक्वेशन है x + 2y-5 इक्वल टू 0। इसका किसी पॉइंट 3,6 से डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस d हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, d इज इक्वल टू 3 + 6 × 2 12 - 5 डिवाइडेड बाई √a² + b² यानी 1² + 2², ये 5 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 15 - 5 10/√5 आ जाएगा, और इस तरीके से d² की वैल्यू 100/5 हो जाएगी, जिसको कि हम लिख सकते हैं 20। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 20।